Respected Chairman, आदरणीय चेयरमैन Pastor Rajan P. Lal, और पास्टर राजन पी लाल, the Director of the Blessed Word Ministries International, Reverend Justin Harris, ब्लेस्ड वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल के जो स्थापक हैं हमारे पास जस्टिन हैरिस, and the music team headed by Sister Victoria and all the team. और संगीत के दल को अगुवाई देने वाले हमारी बहन विक्टोरिया, उनके सारे दल के मेंबर्स के लिए, The pastors who are coming over here और जो पासवान लोग यहाँ पर आए हैं, and the participants of this meeting. और इसमें जो भाग लेने वाले भागीदारी, I greet you in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। This is the first day of the Jesus Festival. और ये जो है यीशु महोत्सव की पहला दिन है। If God wills, tomorrow and the day after tomorrow we will be here. और प्रभु की मर्जी हो तो कल और परसों यहाँ पर हम होंगे। And I think God will bless you abundantly. और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बहुतायत से आपको आशीष देंगे। Today I would like to say something about Jesus Christ. आज मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। I think you know who is Christ. आप आशा करते हैं कि आप जानते हो कि मसीह कौन है। As we are living in this world, several people are having doubt about Jesus. और जैसे संसार में रहते हैं कईयों के पास संदेह है कि यीशु कौन है, Who he is. और वो कौन है, Is he sinless? और क्या वो पाप रहित था, What is his speciality? उसकी खासियत क्या है। Shall we turn our Bible to John chapter 14 verse 6? आइए जो अपने बाइबलों को जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6 पद की ओर खोल लें। There we can see that Jesus told, और वहाँ पे यीशु ने उसे कहा, I am the way, मार्ग मैं हूँ, I am the truth, और मैं सच्चाई हूँ, I am the life, और मैं ही जीवन हूँ, and except me, बिना मेरा nobody will reach the Father. और कोई पिता के पास नहीं पहुँच Actually, सकता। this is the concrete statement of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के द्वारा बोली गई वचन है। Actually, while we go through the Bible, और जब हम बाइबल में से जाते in the हैं New Testament, और नए नियम में, in the initial part we can see 4 gospel books. और शुरुआत में 4 सुसमाचार की पुस्तक को देखते हैं। They are Matthew, Mark, Luke, and John. वे मत्ती, मरकुस और लूका यूहन्ना The है। first 3 gospels were known as और पहले 3 सुसमाचार इस प्रकार कहलाते synoptic हैं। gospels. और वो जो एक समान That is सुसमाचार है, the Luke alike. और वे एक समान दिखते हैं। The 4th gospel और चौथी जो सुसमाचार है, is the book of John. और ये यूहन्ना की सुसमाचार है। Anyway, 4 writers used to picture Jesus in different perspectives. और 4 लोगों ने जो यीशु की चरित्र को जो अलग-अलग तरीके से बताए हैं। Matthew portrayed Jesus as the real king. और यीशु ने मत्ती ने यीशु के बारे में एक वास्तविक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। And Mark showed him as the real slave. और मरकुस ने उसे जो एक दास के समान दिखाया And है। Luke pictured him as the real man. और ये लूका ने जो यीशु का संतान, मनुष्य के संतान के रूप में प्रकट किया The है। 4th gospel, the writer John portrayed him as the real God. और यूहन्ना जो चौथी जो सुसमाचार उसने यीशु को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया When we है। go through the Greek philosophy, और जब जो यूनानी में जो है विज्ञान की ओर जाती they है, have logos philosophy. और वहाँ पे जो है वहाँ पर हम देखते हैं लोगोस के बारे में देखते In their हैं। logos philosophy, और लोगों की जो तत्व विज्ञान में देखते they हैं, say that logos is holy और वहाँ पर कहा जाता है लोगो जो पवित्र है, and material is sinful. और वो बहुत ही जो परिपक्व और उसमें कोई पाप नहीं है। And when the sinless logos come in contact with the sinful material, that logos also will be sinful. और जब ये लोगों जो पाप रहित है, जो इस पृथ्वी के साम लोगों के साथ जब मिल जाए, वो उसमें भी पाप खुल जाता है। That was their philosophy. और यही उनकी तत्व ज्ञान था। In AD 1st century, they were having such kind of thinking. और 15वीं सदी में इस प्रकार की विचार उनमें था। Actually, in the 4th gospel, और जो चौथी सुसमाचार Apostle है, John used to write something related to this. और प्रेरित यूहन्ना ने जो इस तुल्य कुछ लिखता In है। the initial part of his book, we can see that इस पुस्तक की शुरुआत में हम देख सकते हैं, he told several things related to logos. और वो कई बातों को जो लोगों के साथ तुल्य कहा है। In the first verse, we can see like this. और पहले पद में इस प्रकार कहता है, In the beginning, there was logos, और शुरुआत में लोगोस था, and the logos was God, और लोगोस परमेश्वर के संग था, and logos was God. और लोगोस परमेश्वर था। Actually, what is the meaning of logos? और लोगोस की मतलब क्या है? Logos means word. और लोगोस का मतलब शब्द है। Actually, here John used to say that और यहाँ पे यूहन्ना वास्तविकता में कहता है, logos is not a material, और लोगोस एक वस्तु नहीं है, but logos is God.
और लोगोस परमेश्वर है। That means he is trying to say something related to Jesus Christ. और यहाँ पे यीशु के संबंधित कुछ कहना चाहता है। Jesus is not only a human being, यीशु मात्र एक मनुष्य नहीं, but he is the real God. और वो वास्तविक परमेश्वर है। And the 14th verse we can see like this, और 14वें पद में इस प्रकार देखते हैं, that Logos take flesh और ये लोगोस ने देहधारी हुआ and lived among the human beings. और मनुष्य के बीच में डेरा किया। That means here he want to say that और यहाँ पे ये बताना चाहता है, though the Logos, the real Jesus came to this world और ये लोगों से वास्तविक यीशु इस पृथ्वी पर जब आया and had been living in this world और जब ये संसार में जी रहे थे among the sinners, और पापियों के बीच में जी रहे then थे, also it could not affect Jesus Christ. और फिर भी उसमें कोई प्रबल नहीं हो पाया। Nowadays several gods and goddesses और इन दिनों में कई देवी देवता are affected with sins. और वो पाप से वो प्रभावित है, So they want to annihilate the people from their side. और वो इस वजह से लोगों को अपने दृष्टि से जो निकाल देना चाहते हैं। Actually, what is the specialty of Jesus Christ? और यीशु की खासियत क्या है? He touched the leper people. उसने कोढ़ियों को छुआ He healed the sick और people. उसने बीमारों को चंगा किया। And he used to take food among the sinful people. पापियों के बीच में उसने भोजन किया। That means उसकी मतलब यह है he did not become sin. और वो पाप नहीं बना। In the 8th chapter of John 48 verse, और यूहन्ना 8 उसके 48वें पद में Jesus challenged the people यीशु लोगों को चुनौती and देते the हैं, Pharisees and the Sadducees, और फरीसी और सदुकी लोगों को, who can show the guilt of my sin. और कौन मेरे पाप की जो पत्ता दिखा सकता है। Actually, only Jesus Christ asked the same question in this world. और सिर्फ मात्र यीशु मसीह ये सवाल कर सकते थे, Nobody in this world could say such a sentence. और इस संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है ये As I was शब्द को। doing my Master of Theology in religion, और जब जो इन धर्म विज्ञान की जो मास्टरी कर रहे थे, and for my research, I took इनकी खोज के लिए इन्होंने चुना the story of a guru to study. और एक गुरु की जो कहानी के बारे में, And in order to get the data, और उसकी जो चीजों को पाने के लिए I counseled the followers of that guru. और उनके पीछा करने वालों के लोगों से सलाह लिया, In between the conversation, he told that और उनके वार्तालाप के बीच में उन्होंने इस प्रकार कहा, though we consider this man as our guru, और जबकि इस व्यक्ति को हम गुरु मानते हैं, and we worship and give homage to this man, और जब हम उसकी आदर देते हैं, उसकी आराधना and करते anyway, हैं, though he was a man, और वो जब ऐसे किया तो अपने he also was having some problem related to man. और उसके जीवन में मनुष्य की कुछ समस्याएं थी, That means he want to state that yeah, their guru also is a sinful man. और वो ये बताना चाहते थे उनके गुरु भी पापी व्यक्ति था। But Jesus told who यीशु मसीह अपने जीवन पर ये बताया है, who can show the guilt of my sins. और मुझ में कौन पाप को दिखा सकता है। And the whole Bible we can see that और संपूर्ण बाइबल में हम देख सकते Jesus हैं is sinless. यीशु पाप रहित था। Actually, nowadays we can see that the word holy is used by several people. और आज के दिनों में ये पवित्र जो शब्द कई लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया They जाता use है, this prefix. और वो इसमें अपने आगे के साथ लगाते हैं। What is the real meaning of holy? और पवित्र का मतलब क्या है, Or who can be called as a holy man? किसको हम पवित्र जन कहला सकते हैं। Actually, the meaning of holiness is और वास्तविकता में वो पवित्र का मतलब यह the है, one who cannot accept or afford the meaning of the definition of the sin in his life. और कोई ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी परिभाषा तक जो है सह नहीं पाएगा, वो पाप की परिभाषा Though को। he is living in this world among the sinners, then also the sin will not enter him. और जबकि इस पृथ्वी पर पापियों के साथ रहते हुए भी पाप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, That one can be called as a holy man. और उस व्यक्ति को हम पवित्र व्यक्ति कह सकते हैं। Actually, Jesus is holy. ये वास्तविकता में यीशु पवित्र है। As we go through the Bible, और जैसे बाइबल में हम देखते हैं, it's not only story, और सिर्फ ये कहानियां नहीं, but this is history. अब अगर ये इतिहास है, I think that Bible is not a storybook. और ये बाइबल सिर्फ एक कहानी की पुस्तक नहीं, Bible is the word of God. बाइबल जो परमेश्वर के वचन है। So in the Bible we can see that और बाइबल में हम देख सकते हैं, at the time of his trial, और उसकी जो परीक्षा के समय पर he was questioned by several people. और कई लोगों के द्वारा प्रश्न किया गया, He was trialed and he was judged in 5 law courts. और वो जो है यीशु मसीह की जो है 5 स्थानों में 5 जो है वकालों में जो है उसकी जो है वकालत किया गया, But nobody could detect in him any sin.
और कोई भी उसमें से एक पाप ढूंढ नहीं पाए। Actually, they were judges. और वे लोग जो न्यायाधीश लोग थे, They judged several people at that time, और उन दिनों में कईयों की न्याय चुकाए but हैं, they could not show any kind of guiltiness in Jesus. मगर यीशु में किसी प्रकार की पाप बहुत नहीं दिखा पाए। That is the specialty of my Jesus. और वही मेरी यीशु की खासियत है। As we come to this 14th chapter, और जब इस 14वें अध्याय में हम आते we can हैं see several things related to Jesus. और यीशु के तो संबंधित कई बातों को देख The सकते हैं। 13th chapter, और 13वें अध्याय we में can see that Jesus washed the feet of his disciples. यीशु ने अपने चेलों के पांवों को धोया। Along with that, he predicted the betrayal of Peter और उसी साथ साथ उसने जो यीशु की तिरस्कार किया जना पतरस के बारे में बताया and Judas. और यहूदा के बारे में दिखाया। So, because of all of these things, और इन सारे चीजों की वजह से the mind of the disciples were troubled. और यीशु मसीह के चेलों के दिमाग जो थोड़ी असमंजस में आ गए। So, in order to console the mind of the people or the mind of the disciples, he told the same. और लोगों के विचारों को चेलों के विचारों को थोड़े सुलझाने के लिए इस प्रकार कहा। In the 14th chapter, we can see like this. और 14वें अध्याय में इस प्रकार देख सकते हैं। Jesus told that, यीशु ने इस प्रकार कहा, believe in God यीशु पर विश्वास करें and believe in me. और मुझ पर भी विश्वास करें। In my Father's house, और मेरे पिता के घर there में are several rooms. कई कमरे हैं। If it is not, I would say like the same. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, I am going to prepare a place for you. मैं जाके तुम्हारे एक स्थान तैयार करता हूँ And when it is over, और जब ये खत्म होगा I will come and take you और मैं वापिस आके तुम्हें ले and जाऊंगा place you in this place. और मैं उस स्थान में तुम्हें रखूंगा। And Jesus told that, और यीशु ने इस प्रकार you कहा, know the way where I'm going. क्या तुम उस मार्ग को जानते मैं जहाँ जाता हूँ? Up to this time, they listened very carefully. अब तक उन्होंने यीशु की बात ध्यान से सुना है, But now they were astonished. मगर अभी वो अचंभित हो गए हैं। So Thomas asked a question. अभी तोमा जो है एक सवाल करता है, Lord, we did not know where you are trying to go. और मैं प्रभु जानता नहीं कि तू कहाँ जाता है, Then how can we acknowledge the way? और कैसे हम पहचान सकते हैं आपके मार्ग को? For his question, Jesus replied the same. और उनके सवाल के यीशु ने इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ and I am the life. और जीवन मैं ही हूँ। Actually, while we come to the construction of this sentence, और जब इस वाक्य की बनावट में जब हम आते Jesus हैं, did not proclaim these words very easily. और यीशु ने शब्दों का आसानी से नहीं बोला है, He affirmed his statement with the definite article the. और वहाँ पे जो यीशु ने इस शब्दों को जो है निभा के दिखाया है, Jesus did not say, I am a way, और उसने कहा मैं मार्ग I हूँ am a truth, और मैं सत्य हूँ I am a life. और मैं जीवन हूँ, ऐसे नहीं But कहा। he's tested his statement. और उसके वाक्य पर जोर दिया है, Likewise, और उसके लिए I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। That means Jesus is the only way, इसकी मतलब यीशु मात्र ही मार्ग है, Jesus is the only one truth, और यीशु ही मात्र एक अकेला सत्य and है, Jesus is the only one life. और यीशु ही मात्र अकेला जीवन है। The first one we can see that Jesus told that I am the way. और पहला शब्द हम देखते हैं, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ। Actually, as we are living this world, और जैसे इस संसार में जीते we can हैं, see that our country is fully comprised with different kinds of ways. और ये संसार में जो कई प्रकार के मार्गों से सीमित है, ऐसा बसा हुआ है। Narrow ways can be seen, और दूसरे शब्दों में देखा जाए, highways can be seen, और बड़े मार्ग राजमार्ग के तो देख very सकते हैं, short ways can be seen, एक छोटी मार्गों को देख सकते हैं, footpath can be seen. और जो कदमों के बल चलने वाले रास्तों को देखते In हैं, India, we can see several highways. और इस भारत देश में कई राजमार्ग को देख सकते हैं, There are district highways, और वहाँ पे जिलाओं के राजमार्ग है, express highways, और जो एक्सप्रेस हाईवेज है, state highways, और जो इसमें जो राज्य की And राजमार्ग national है, highways. और नेशनल की जो राष्ट्रीय की राजमार्ग है, whether it is highway or narrow way, और चाहे वो बड़ी राजमार्ग हो या छोटी सकरा these रास्ता हो, all are known as ways. और इन सबको मार्ग ही बोलते हैं। The biggest highway in the world is in France. और जो सबसे बड़ी राजमार्ग जो है फ्रांस में है, At a time, 450 cars can go side by side. और उसमें जो एक साथ 450 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं, And the construction work of another big highway, Balochistan highway, is going on now. और अभी जो उसके साथ साथ अभी एक और बड़ी राजमार्ग जो एक स्थान में तैयार हो rहा है। Anyway, Jesus said that I am the way. मगर यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ। Actually, somehow you might hear
a statement like this. हो सकता है इस प्रकार के वाक्य कब सुनने पाए। All the rivers are flowing to the ocean, और सारे नदियां जो है समुद्र की ओर तैरती है, and all the roads are going to Rome. और हर सड़क जो है रोम की ओर जाती है। For what purpose this statement is giving? और किस वजह के लिए वचन कहा गया है? It's not to state that all the religions are same and one. और इसके मतलब ये नहीं कि सारे धर्म एक समान हैं। Then I have a question. और एक सवाल है, Then how we can see different kinds of religions और कैसे हम अलग अलग प्रकार के जो धर्म को देख सकते हैं, and why they are not fused together? और क्यों ये एक साथ जुड़ नहीं पाता है? Actually, we can see different kinds of religions, और हम हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के धर्म को देख सकें, different rites and rituals, और कई प्रकार की रीति रिवाजों को देख सकते gods हैं, and goddesses, और कई प्रकार की देवी देवताओं को देख सकते types हैं, of worship, और अलग अलग प्रकार की आराधना को and देखते different हैं, types of worshiping places, और अलग अलग आराधना के स्थानों को देखते हैं, and several types of festivals and feasts. अलग अलग त्योहारों को उत्सव को देखते हैं। Then each and every religion are ready to be with their own systems. और हर एक धर्म अपनी अपनी जो अपने अपने चलाव के साथ रहना चाहते हैं, They are not ready to change their system. वो अपने जो तरीकों को बदलना नहीं चाहते हैं। But actually, then also we can see that all are same. और हम देखते हैं कि फिर वास्तविक तरीका में हर एक जो ऊपरी तरीके से देख सकते हैं। The whole world we can see 4,200 religions. और यहाँ पूरे संसार में जो 4,200 जो धर्मों को देख सकते हैं। India is the labor room of different religions. और भारत जो है हर एक धर्म को उत्पन्न करने का स्थान है। Hinduism, जो हिंदू को देख सकते हैं, Buddhism, और बौद्ध धर्म को देख सकते हैं, Jainism, और जैन के धर्म को देख सकते हैं, Sikhism, और सिख धर्म को देख and सकते हैं। all these religions were sprang up from India. और ये सब जो भारत देश में उत्पन्न होके गया है। And along with this, और इसके साथ ही we साथ can see Judaism, और यहूदा के बारे में देख सकते हैं, Zoroastrianism, और ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बारे में देख and सकते all हैं, big religious movements. और अलग अलग प्रकार के धर्म के बहाव को देख Aunts सकते and हैं, uncles can be seen over here. और कई प्रकार की शुरुआतों को स्थापित हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। But at the same time, और उसके साथ ही साथ people unknowingly think that they are same and one. और लोग सोचते हैं कि वे सब एक समान है, एक बराबर है। Unfortunately, people believe that दुर्भाग्यवश इस प्रकार विश्वास करते हैं, Christianity is a religion, और मसीह एक धर्म है, and Jesus is the founder of Christian religion. और यीशु जो है मसीह धर्म का स्थापक है। But really, Jesus did not found a religion, वास्तविकता में यीशु कोई धर्म की स्थापना नहीं किया, and he is not the founder of a religion. और वो एक धर्म की स्थापक नहीं है। And he came to this world as the way to heaven. इस संसार में स्वर्ग के मार्ग के समान इस पृथ्वी पर आया, All the religions are symbols only, और ये सारे धर्म जो है सिर्फ एक साधारण है, but Jesus is the real way to heaven. मगर यीशु मसीह एक वास्तविक मार्ग है स्वर्ग के लिए। Then you may have a question in your mind. अभी अपने दिमाग में एक सवाल हो सकता है, Christianity is not a religion. क्या मसीह एक धर्म नहीं है? Really, you can see the Christian religion, और वास्तविकता में मसीह धर्मों को देख सकते हैं, but they are entirely different from the idea of Jesus Christ. मगर ये सब जो यीशु के विचार से संपूर्ण रीति से अलग है, They are going away from the Bible system. और वो जो है बाइबल के तरीकों से दूर होते जा रहे हैं। So actually, Jesus says that मगर वास्तविकता में यीशु कहता है, if you want to go to heaven, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, it's your duty to accept Christ, आपके कर्तव्य की यीशु को स्वीकार and you have करें to follow the Bible verses. और यीशु के वचनों के पालन करें। And some people come to Christ, और कुछ लोग यीशु के पास आते and हैं, they think that और वे इस प्रकार सोचते हैं, it's somewhat only a society. और सिर्फ एक समाज है ये, We are living in a pluralistic society. हम ऐसे जो बहुमत समाज में रहते हैं। In India, you can see different kinds of religions. और इस भारत में जो कई प्रकार के धर्म को देख सकते हैं, Kinds of tribes can be seen. और अलग अलग प्रकार के विचारों को देख सकते हैं। And in southern India, northern India, you can see the caste system. और दक्षिण में और उत्तर में जो है जातिवाद को देख सकते हैं। In the northeast India, you can see the tribal system. और जो पूर्व में उत्तर पूर्व में जो है हम जो आदिवासियों के बारे में देख सकते हैं, And we are living in the multi-religious and multicultural society. क्योंकि हम जो है ऐसे बहुमत धर्मों में और बहुमत जो संस्कृति में रहते हैं। So some people come to Christ इसलिए कुछ लोग मसीह में आते हैं, and they use a system. और वो एक तरीकों का इस्तेमाल करते That हैं, is inclusivism. और वो जो अपने आप को अलग करने का है, It's a very easy way. और बहुत ही अच्छी एक आसान तरीका है। Though you come to Christ, और जबकि आप मसीह में आ जाते then हैं, also you can accept all other gods and goddesses और तब भी जो है हर एक चीजों को आप अपना सकते and हैं, celebrate any kinds of festivals
and feasts. और किसी प्रकार के त्योहार को उत्सव को तुम मना सकते You हो can give money or something to anybody, और कोई भी किसी को भी पैसा दे सकते हैं and you can accept anybody from anybody. और केवल नहीं वस्तु किसी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। That means उसकी मतलब it's ये a है very easy system. और ये एक आसान तरीका है And some other people use some other things. और कुछ लोग कुछ भी तरीके से करते That is हैं not relativism. और वो जो है एक सम्मान कार्य करने की बात They are है not ready to accept everything, और वो सब चीजों को स्वीकार करने में तैयार but नहीं, a little thing they are ready to accept. कुछ चीजों को स्वीकार कर लेते But हैं। as a Christian, मगर एक मसीह होने के नाते if you want to follow Christ, अगर आप मसीह का पीछा करना then चाहते you have हैं to use the exclusivism system. और आपको सबसे अलग हटके कार्य को करना A है real Christian should be an exclusivist. और एक मसीह जो सच्ची व्यक्ति है जो सबसे हटके रहता है You should be away from all kinds of other worships. और सारे अलग अलग प्रकार की आराधना से दूर होना है। We are not ready to mock any other religions or any other gods. हम दूसरों की जो है निंदा करने की या मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, But we are exalting the name of Christ. मगर हम यीशु के नाम को उठाते हैं। So, it is our duty as a Christian, इसीलिए हम मसीह होने के नाते we कर्तव्य should बने be हैं, with Christ. हम मसीह में बने रहें Christ is the only one Savior. और यीशु मसीह मात्र हमारे उद्धार करता है He only can save you. और वही मात्र हमें बचा सकता है। For what purpose you give homage and worship to other gods? और आप ऐसे सोच सकते हैं कि दूसरों की कैसे आराधना करें Why you are celebrating other festivals? और क्यों आप दूसरे त्योहारों को मनाते हैं। If you go like that, अगर हम इसे समझ पाते हैं then Jesus cannot afford you. और यीशु का आप मूल्य नहीं दे सकते You हैं, cannot be called as a real Christian. आप एक वास्तविक मसीह नहीं कहला सकते So हैं you should be very cautious. और इसलिए आपको सतर्क रहना है। The second one is, और दूसरी बात यह है, Jesus told that, यीशु ने कहा I am the truth. मैं ही सत्य हूँ। In the modern world, और इस वर्तमान के समय समाज में people are confused with the truth and false. और यीशु संसार लोग जो है सत्य से और सामर्थ्य जो है विपरीत विभिन्नता को नहीं जानते हैं We can see several duplicates. और कई प्रकार की जो नकल को देख सकते हैं Duplicate notes can be seen, currency can be seen. और नकली जो है नोटों को देख सकते हैं, जो पैसे को देख सकते हैं Duplicate love can be seen. और नकली प्यार को देख सकते हैं, Duplicate worship can be seen. नकली आराधना को देख सकते हैं, Duplicate families can be seen. नकली परिवारों को देख सकते हैं। So that means उसकी everywhere we can see duplicates. हर तरफ में नकलपन को देख सकते हैं That's the speciality of the modern world. और इस वर्तमान की समाज का ये खासियत है। Then you have to think one thing. और एक चीज आपको सोचना है, In all the world you can see duplicates. और सारे संसार में नकली चीजों को देख सकते हैं You can see somewhat truths, और कुछ उसमें सत्य को देख सकते हैं, but truth is only one. मगर सत्य मात्र एक ही है That is Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। One day a man named Malik और एक व्यक्ति जो मालिक उस नाम था entered the house of one of his friends. और एक अपने दोस्त के घर गया, And in between, in the midst of their conversation, अपने वार्तालाप के बीच में Malik told that, और मालिक ने इस प्रकार कहा, do you know Navid? और नबी आप तुम जानते हो He is not a trustworthy person. वो एक जो है भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। Then the householder told, और उसके गृह उसका घर के व्यक्ति ने कहा, yes, I know you are right. हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सच हो। After some minutes, और थोड़े समय के he बाद went back to his home. और अपने घर वापस गया Then Navid entered that house. और नबी जो है अभी इस घर में अब आया And with which they were talking, और जब वो अपने बीच में बातचीत Navid कर told that, नबी ने इसी प्रकार कहा, do you know that Malik? आप जानते हैं मालिक के बारे में जानते हो He cannot trust that man. और वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते He हैं, is not a good man. वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। Then also the householder replied, और उस घर के वाले ने घर वाले ने इसी प्रकार yes, you कहा, are right. हाँ तुम सही हो। After some minutes, और थोड़े समय के बाद Navid went back. नबी चला गया Then his wife asked a question. और उनके पत्नी घर वाले की पत्नी ने उसे सवाल किया, What you did? आपने क्या किया? When Navid came, you told that Malik is not good. अब जब नबी आया तो आपने बोला मालिक सही नहीं है। Then when Malik came, you told that Navid was not good. और जब मलिक आया तो आपने कहा कि नबी सही नहीं है। Then what is this? आपने क्या कहा? This is right. वो कौन सी सही है? Then he replied, उसने कहा, lady, now only I realized that you are right. अब मैं अभी जो है समझने पाया तुम ही सही हो। That means put 2 or 3 false or truth in a box and take one. और इसके मतलब यह है 2-3 सत्यों को एक डिब्बे में डालकर एक निकाल लें। Some people unfortunately believe that that is the real truth. और दुर्भाग्यवश कुछ लोग सोचते हैं वही मात्र सत्य है, But that is not the real truth. मगर वो वास्तविक सत्य नहीं है, सत्य You नहीं है। can hear that. आप उसे सुन सकते हैं The people says that और लोग इस प्रकार कहते हैं Jesus is
one among the avataras. और यीशु मसीह जो है अवतारों में से एक है And Jesus is one among the truths. और यीशु हर सत्य में से एक है And Jesus is one among the gurus. और यीशु गुरुओं में से एक है Actually, who is Jesus Christ? और वास्तविकता में यीशु कौन है As we go through the Hinduism, और जब हिंदू धर्म में सब जाते हैं especially Bhagavad Gita, और खास तरीके से गीता को जब आप पढ़ते हैं fourth kanda or fourth chapter, और वो चौथी ग्रंथ में आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं named Karma Sannyas Yoga. और कर्म संन्यास योग्य में इस प्रकार पढ़ सकते There you हैं can see that और वहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं the Avatara theory. और अवतार के मन विचार को देख सकते हैं And for Hindus, normally और जो हिंदुओं के सामान्य तरीके से they believe in 10 avataras. और वो 10 अवतारों के बारे में विश्वास करते हैं Matsya Kurma Varaha, और मनुष्य का कुर्मा अवतारा है Matsya, मलसिया Kurma, कुर्मा Varaha, वराह Narasimha, नरसिम्हा Vamana, वामना Parashurama, परशुरामा Sri Rama, श्री राम Balarama, बलराम Krishna, कृष्ण Kalki. कल्कि In the fourth chapter of Gita, you can see और गीता की चौथी अध्याय में देख सकते हैं there Krishna और वहाँ की कृष्ण told जो है Arjuna, और अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं Arjuna, अर्जुन wherever the wickedness is high, और जहाँ भी दुष्टता बढ़े in order to kill the wicked और दुष्ट को महत्व करने के and लिए save the righteous people, और धर्मियों को बचाने के लिए I will take Avatara. मैं एक अवतार लूंगा जरूर Actually, here you can see that in order to kill the wicked people और यहाँ पे देखते हैं दुष्टों को हत्या करने की and to save the righteous people, ताकि धर्मियों को बचा सके Krishna is taking or Vishnu is taking Avatara. और यह विश्व कृष्ण जो है एक अवतार लेते हैं But Jesus came to this world मगर यीशु इस पृथ्वी पर not to आया kill the wicked or sinners, और जो पापियों की हद करने के लिए नहीं but to save the sinners. मगर पापियों को बचाने के लिए आया That is the है speciality of our Christ. और वही यीशु मसीह की खासियत है Jesus did not forsake the sinners, और यीशु ने पापियों को इनकार नहीं कर दिया but he is against to sin. मगर वो पाप की विरोध है Actually, वास्तविकता में Jesus Christ is the only one incarnation of God. और यीशु मसीह मात्र परमेश्वर का एकमात्र अवतार है Jesus Christ is the only one incarnation of God. और यीशु मसीह मात्र परमेश्वर की अवतार है What is the meaning of the word incarnation or avatara? और जो पवित्र अवतार की मतलब क्या है The one existed, और जो वो हमारे बीच में वास came किया to this world. इस पृथ्वी पर आया That means उसके मतलब the starting point of Jesus was not the womb of Mary. और यीशु मसीह की शुरुआत या उसकी माँ की मरियम की गोद नहीं थी He was existed. और वो पहले से उपस्थित था I told earlier, और जैसे शुरुआत में मैंने in the बताया beginning there was word. और शुरुआत में वचन था In the beginning there was word. शुरुआत में वचन था That is Jesus was in the eternity. और यीशु अनंत काल में थे Second one is और दूसरी बात the people want to state that और लोग बताना चाहते हैं Jesus is one among the gurus. और यीशु गुरुओं में से एक है Actually, what is the meaning of guru? और वास्तविकता में गुरु का मतलब क्या है In Malayalam language, और जो हमारी जो मातृभाषा में इस प्रकार है Pugaram or gu sound. Gu sound, gu. गु की जो आवाज है Means darkness. और उसके मतलब अंधकार And a ru sound और रू की आवाज जो है means मतलब light. ज्योति Guru means गुरु का मतलब है one who एक जो annihilate the darkness अंधकार को निकाल दे and give the light. और ज्योति दे सके In the book of John chapter 8, और योना 8वें अध्याय में Jesus told that यीशु ने कहा I am the light of this world. मैं ही इस जगत की ज्योति हूँ Only ever in the history of the mankind, you can see only one man, Jesus told that I am the light of this world. और इन मनुष्य के इतिहास में इस पूरे संसार में सिर्फ यीशु मसीह मात्र कह सका मैं ही जगत की So ज्योति हूँ according to the meaning, we can call only Jesus as Guru. और उस शब्द के मतलब के अनुसार मात्र यीशु को ही गुरु कह सकते But हैं anyway, several people are using the word Guru. और मगर कई सारे लोग गुरु शब्द इस्तेमाल करते हैं But my Jesus Christ मगर मेरी यीशु मसीहा is the real Guru. और वो वास्तविक गुरु है Or he is the only one Guru. और वही एकमात्र गुरु है Third is that और तीसरी ये है some people says that Jesus is one among the truth. और ये कुछ लोग कहते हैं यीशु कुछ सत्यों में से एक है Now also we can see that अभी यहाँ पर भी देख सकते several हैं people say कुछ लोग कहते हैं I am
searching for truth. मैं सत्य को ढूंढता हूँ। Then what is the meaning of that? और उसकी मतलब क्या है? Yet now अभी तक he could not see the real truth. वो वास्तविक सत्य को देख नहीं पाया। That means yet now he could not reach Christ. और उसकी मतलब अभी तक यीशु तक पहुंच नहीं पाया। Actually, brother and sister, और प्रिय भाइयों बहनों, don't go here and there to search for truth. सत्य की खोज के इधर उधर मत भटकिए। Jesus is here. यीशु यहाँ पर है। Now also you are troubling with the problems. अभी भी कई समस्या में उलझे हैं। You don't know which is right and wrong. आपको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। But the real truth, Christ is here. मगर वास्तविक सत्य यीशु यहाँ पर है। So Jesus is the real truth. यीशु मसीह मात्र सत्य है। So several people knew that Jesus is the real truth. और कई सारे लोग जानते थे यीशु मसीह मात्र But सत्य है। somehow they are trying to deviate the mind of the people from Christ. और किसी भी तरीके से लोगों के दिमाग को मसीह से भटकाना चाहते And हैं। one more thing is that Jesus is not a magician. और एक और बात है, यीशु एक जादू टोना करने वाला नहीं है। Jesus is not a tribal doctor. और यीशु मसीह जो आदिवासियों की जो चिकित्सक नहीं है। He is not a witch doctor. और वो जो है एक तंत्र मंत्र करने वाला नहीं है। But is the real God. मगर यीशु वास्तविक प्रभु है। Jesus is the real God. यीशु मसीह वास्तविक प्रभु है। He is the real doctor. और वही वास्तविक चिकित्सक है। He can save you from the sins. वो आपके पापों से बचा सकता He है। can see several doctors all over here. और इस संसार में कई डॉक्टरों को देख सकते हैं। He can see physicians. और कई प्रकार के चिकित्सक को देख सकते हैं। At the same time, he can see specialists. और वहाँ पे खासियत लोगों को देख सकते He हैं। can see medical professors. He can see. और वहाँ पे जो मेडिकल लाइन में बहुत ही प्रोफेसर्स को देख सकते हैं। They can give medicine for your sickness. वो आपकी बीमारी की दवाइयों को दे सकते हैं। That is only for your physical sickness. और सिर्फ एक शारीरिक बीमारी के लिए। But मगर they cannot give medicine for your sins. मगर आपके पापों के लिए वो दवाई नहीं दे सकते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। That's the specialty of my Jesus. वो मेरी यीशु मसीह की खासियत है। Yet now nobody say in this world that I will give pardon for your sins. अभी तक संसार में कोई ये कह नहीं पाया मैं तेरे पाप की क्षमा दे सकता हूँ। The whole world we can see several big people, और इस पूरे संसार में बड़े महान लोगों को देख सकते हैं। great politicians, और बड़े राजनेता के लोगों को देख सकते हैं। religious people, धार्मिक लोगों को देख सकते हैं। religious gurus. और धार्मिक गुरुओं को देख सकते But हैं। up to this time, मगर अभी तक they could not say the statement, और कोई भी ये वाक्य नहीं कह पाया I will pardon your sins. मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। The Bible you can see मगर बाइबल में आप देख सकते हैं several times. कई बार Jesus told that, यीशु ने कहा don't worry, आप चिंता ना करें। don't worry, चिंता ना करें I pardon your sins. मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता That's the हूँ। specialty of my Jesus. मैं फिर यीशु की खासियत है ये। So Jesus the Savior, यीशु मसीह उद्धार करता है Jesus is the real King, और यीशु मसीह वास्तविक राजा and है Jesus the real Guru, और यीशु वास्तविक गुरु है and Jesus the real Avatara, और यीशु वास्तविक अवतार and है Jesus the only one truth. और यीशु मसीह मात्र सत्य है। Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। Jesus is the only one truth. यीशु मसीह मात्र एक सत्य है। Brother, today Jesus is very near to you. और यीशु मसीह भाइयों आपके नजदीक है। Jesus is very near to you. यीशु आपके नजदीक है। Open your mind अपने विचारों को खोलें। and give you the real truth. वो आपको एक सत्य When वचन you सत्य को accept देगा। Christ as your personal Savior, जब यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार you can करते हैं understand the real truth. आप एक सच्चाई को समझ पाते हैं। The third part you can see in this और verse इस वचन के तीसरे भाग को देख is सकते हैं। affirmed that I am the life. और वो निश्चय किया है कि मैं ही जीवन हूँ। I am the life. मैं ही जीवन हूँ। Actually, throughout this world, इस संसार में संपूर्ण बात देखते people हैं are troubling with और लोग जो इस समस्या में हैं the starting point of the humanity और मनुष्य की शुरुआत में and all the universe. और पूरे विश्व में देखते हैं They have some assumptions only. उनकी सिर्फ कल्पनाएं हैं। Scientists having several assumptions. वैज्ञानिकों पे कई कल्पनाएं हैं। Actually, वास्तविकता में the creation of the earth, संसार की रचना for that scientists having several theories. और जब वैज्ञानिकों के पास कई विचारधारा And है for the creation or the establishment of the universe also, और विश्व की जो स्थापना के लिए they say this and that. और ये अलग अलग प्रकार की बातों को कहते हैं। One is Big Bang theory, Big Bang theory. एक विचार ऐसा है बिग बैंग थियरी That means because of one blast was happened in the universe, और उनका मानना है कि विश्व में एक विस्फोट हुआ है thereby all the globes came into existence. और इसलिए
सारे प्रकार के जीवन उसमें उत्पन्न होने लग गया है। Actually, that is not the real statement. और वे वास्तविक वाक्य इस प्रकार नहीं है, That is only hypothesis. ये सिर्फ जो एक विचार बनाया गया है। And another is steady state theory. और एक ऐसे जो विचार इस प्रकार है, That such like theories can be seen. और इस प्रकार के अलग अलग विचारों को देख सकते हैं। One day one boy was sent to the school और एक दिन एक बेटे को जो है पाठशाला में भेजा गया, and the teacher taught और वहाँ की जो अध्यापक ने शिक्षा दिया, earth is a globe. और जो पृथ्वी जो है गोल है, On the very evening, और उस शाम के वक्त ही he used to recite that sentence to और learn. वो अपने आप में से दोहराने लगा, Earth is globe, earth is globe, earth is globe. और पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी जो गोल है। Then his father came over there और वहाँ पर उनके पिताजी आया, and asked him, उससे सवाल किया, did you see any part of this world in a round shape? कहीं आप इसमें गोल में देख सकते हैं? So cut it and write. और उसे काटने के लिए Earth is flat. ये जो है पृथ्वी जो है वो फैला हुआ है। And the next day teacher asked, अगले दिन अध्यापक what ने is the सवाल shape of the किया, earth? और पृथ्वी कैसा है? He replied, earth is flat. और उसने कहा ये पृथ्वी जो है एक फैला हुआ है। She punished and told, और उस बेटे को जो उसने दंड दिया, cut the sentence और उस वाक्य को काट डाला, and write, और उसने लिखा, earth is globe. और पृथ्वी गोल है। On the very evening, और उसी शाम को he used to recite the same word. और उसी वाक्य को दोहराने लगा, Then also his father came out there और वहाँ भी उनके पिताजी ऐसे आए and punished him. और उन्हें दंड दिया। Yesterday I told the reality, और मैं कल तुम्हें सच्चाई को बताया, rewrite it. और उसे फिर से लिखो। Earth is like flat. और ये पृथ्वी जो है एक जो फैला हुआ है। And several days कई दिनों तक in his home and in his class, उसके पाठशाला में और घर में he had been punished. और वो दंड दिया जा रहा He था, was in confusion. और ये असमंजस में था। And several days after, और कुछ दिनों के बाद one day the teacher asked the same question. और यही सवाल उनके अध्यापक ने पूछा, What is the shape of the earth? और ये पृथ्वी की आकार कैसा है? He replied, उसने कहा, earth is in globe shape while I am in the class, और वो कहने लगा पृथ्वी जब मैं पाठशाला में रहता हूँ वो गोल में है, and in the home it is flat. और घर में वो जो है फैला हुआ है। That means he don't know what the reality. क्योंकि वो जानता नहीं था वास्तविकता क्या है। But in the Bible you can see that मगर बाइबल में इस प्रकार देख सकते the हैं, shape of the earth is globe. और पृथ्वी का जो आकार जो है गोल That है, is about 3,850 years ago. और 3,850 साल The पहले book of Job, और अय्यूब के पुस्तक it is में written that वहाँ पे लिखा गया है, earth is globe. और पृथ्वी गोल है। And when we ask a question to the scientists, और जब वैज्ञानिकों से हमने सवाल किया, in which it is hanging, और ये किस पे लटका हुआ है, they have only assumptions. सिर्फ उनकी कल्पनाएं हैं, They cannot say the reality. और उसकी वास्तविकता का कह नहीं He पाते। can think like that. आप इस प्रकार सोच He सकते can think हैं, like this. इस प्रकार सोच सकते And he हैं, have some theories. और उसकी कोई विचारधारा है। But the Bible clearly says that मगर बाइबल साफ बताता है, earth is suspending on nothing. और ये Earth is suspending on nothing. और ये पृथ्वी जो किसी चीज में लटका नहीं है। That is written in the 25th chapter of book of Job. और अय्यूब के 25वें अध्याय में लिखा गया है। That means for anything and everything, the Bible is having an answer. और इसकी मतलब ये है हर एक चीज के लिए बाइबल में उत्तर है। And one day, एक दिन one old scientist एक पुराने वैज्ञानिक ने and a new scientist और एक नया वैज्ञानिक से were having an argument. और वाद विवाद कर रहे थे, And the old scientist told that और पुराने वैज्ञानिक ने कहा whole universe ये पूरे विश्व जो है is self-existent. वो अपने आप में उपस्थित है, But the junior scientist told that मगर जो नया जो वैज्ञानिक जो है, no, it is created by God. नहीं ये प्रभु के द्वारा रचना किया गया। Argument was going on. और ये वाद विवाद चलता रहा, After several days, और कुछ दिनों के बाद one early morning, एक भोर के वक्त the old scientist went to see the new scientist. और ये जो पुराने वैज्ञानिक जो है नए विज्ञान से मिलने के लिए गया, While he entered the front room, और उनके सामने वाले कमरे में प्रवेश किया, he could see the model of this solar system. और वहाँ पे जो है उस
जो है सोलर सिस्टम की जो नमूना को देखा, then he asked, who created this? और उन्होंने किसने बनाया? Then the junior scientist told that, no, nobody didn't create, और उन्होंने बोला नहीं, किसी ने बनाया नहीं, but it is self-existent. ये अपने आप में उपस्थित है। Then the old scientist replied that, और वो पुराने विज्ञान ने इस प्रकार no, उत्तर it is दिया, not possible. ये संभव नहीं है, Somebody should create this. किसी को इसे बनाना है। No, very cleverly the junior scientist told that, no sir, it is self-existent. चतुराई से उस नए व्यक्ति ने कहा नहीं, ये तो अपने आप में उपस्थित है। Then the old scientist told that, no, you are saying the lie. और पुराने विज्ञान ने कहा नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, Somebody should create this. किसी को इसे बनाना है। Then the junior scientist replied, और नए विज्ञान ने इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया, for this model, if there should be a creator, अगर इस नमूना के लिए कोई बनाने वाला होता, then what about the real solar system? मगर वास्तविक सोलर सिस्टम का क्या है? That means God created the whole universe. और इसके मतलब है पूरे विश्व को परमेश्वर ने बनाया है। In the Bible we can see that. और बाइबल में इस प्रकार देखते हैं, In the book of John, first chapter, योहन्ना उसके पहले अध्याय में, all the things were created by Him. और सारी चीज उसके द्वारा रचना किया गया He is है, the agent of creation. और वही रचयिता है, He is the agent of creation. और वही रचयिता है, All the universe were created by Him. और सारे विश्व मंडल जो उसके द्वारा रचाया गया That है। my Jesus is the creator of the whole universe. और इसके मतलब है सारे ब्रह्मांड का रचयिता प्रभु यीशु मसीह है। And we can see one more thing that relates to the creation of man. और मनुष्य की रचना के संबंधित एक और चीज देख सकते Bible हैं, very clearly states that बाइबल का एक साफ वाक्य बताता है, God created the human beings और परमेश्वर ने इंसान को बनाया and breathed into his nostrils. और उसके नाक में सांस को फूंका। But the science says that मगर विज्ञान इस प्रकार कहता है, several theories. कई प्रकार के विचारों को बताते I think हैं, you know something about evolution theory और उस प्रकार की विचार है जो किसी चीज से उत्पन्न होकर आया है, by Charles Darwin. और चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। Actually, he was a seminary student. और वास्तविकता में वो बाइबल कॉलेज के एक अध्यापक वो छात्र था, In the midst of his studies, और उसके अध्ययन के बीच में he wanted to go to the whole world. और वो पूरे संसार में जाना चाहता था, He used to for about 4 years for that. और उसके लिए कई साल उसने व्यतीत किया। And while he reached और जब वो पहुंचा the Galapagos Islands, और गैलापागोस करके एक द्वीप में गया, thousand miles और कई south to हजारों दूर में दक्षिण में, thousand miles away from South America. और जब दक्षिण अमेरिका से जो कई हजारों मील उसने गया, And there he could see वहां वो देख पाया, special kinds of frogs and birds. और वहां पे जो एक खास तरीके से जो पक्षियों को देखा वहां So पर, his mind was changed और उसके विचार बदल गया, and he started to think about the evolution. और वो सोचने लगा कि किसी चीजों से हम निकल के आए हैं, And he came to the conclusion that और वहां पर एक जो है निष्कर्ष में आया, everything came into being by evolution. और हर वस्तुएं जो है अपनी उपस्थिति में किसी चीज में से उत्पन्न होकर आया In है। 1864, और 1886 he में published a book. एक पुस्तक उसने प्रस्तुत की, The name of that book is On the Beginning of the Species. और वो इस प्रकार का है कि जीव की शुरुआत, In that book, he used several words like that. और उसमें कई प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, I think और मैं सोचता हूँ he can think like that. हम इस प्रकार सोच I सकते हैं, assume मैं इस प्रकार सोचता that हूँ, there's no concrete statement. और वहाँ पर एक निश्चित शब्द नहीं है, But the Bible very clearly says that मगर बाइबल साफ बताता है, not assumptions, और सिर्फ कल्पनाएं नहीं, but the statements, और वाक्य बताता है, concrete statements. एक मजबूत वाक्य बताता God है, created human beings मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, in His own image and likeness. अपने स्वरूप में साए में बनाया, That is the speciality of the Bible. और ये बाइबल की खासियत है। And actually, वास्तविकता में several people says that they are evoluted from monkey or ape. कई लोग सोचते हैं कि ये जो एक जानवर से या बंदर से निकले हुए हैं। Here also some people say that if you are saying that you are evoluted from monkey. अगर आप में से भी ऐसे विचार करते हैं कि जो मनुष्य जो है बंदर में से निकला हुआ I है, am not against that. मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, Because you say your family history. और आप अपने परिवार की इतिहास बताइए। But I am not the grandson of a monkey. मैं जो है एक बंदर का जो मैं बंदर मेरा परदाता है। And one more thing, एक और बात है, in about 1999, और 1999 में scientists created a new theory और system वैज्ञानिकों ने नई वाक्य बनाई, that is cloning.
और उसकी मतलब है हम किसी वस्तु में से दूसरी वस्तु को उत्पन्न करना। But the thing is that और उसके विचार the इस प्रकार scientist है can create a new being only from a cell which is having life. और जो है विज्ञान जो है एक नई वस्तु को या नई चीजों को जीवन इस प्रकार ला सकते हैं जब उपस्थित एक सेल में से कर सकते That means the हैं। science cannot give the life. इसके मतलब विज्ञान जीवन नहीं दे सकता है God will not allow any person to get his right. और कोई भी मनुष्य को जो है परमेश्वर ये हक नहीं देता है, So my Jesus is the real life. क्योंकि मेरे मसीह यीशु ही वास्तविक जीवन है। And for what purpose he came to this world? और किस मकसद के लिए इस पृथ्वी पर आया? To save the people. ताकि लोगों को बचा सके। For that he crucified. और उस वजह से उसे क्रूस पे चढ़ाया गया। Don't think that the death of Jesus Christ is an accident. और ऐसे मत सोचिए कि उस यीशु की मृत्यु एक इत्तेफाक है। He came to this world इस पृथ्वी पर आया not to die. और मरने के लिए आया And he gave his life for और the उसने people. अपने जीवन लोगों के लिए दिया। That means he want to give life for us. इसके मतलब ये वो हमें जीवन देना चाहता है। Jesus told that यीशु ने इस प्रकार कहा I am the only one way, और मैं ही मात्र एक मार्ग and हूँ through me only और मेरे द्वारा ही you can reach the real Father. और वास्तविक पिता तक पहुँच पाएंगे। That means इसके मतलब if you go this way or that way, इधर उधर से आप रास्ते में you जाएंगे, cannot reach the real Father. आप वास्तविक पिता तक पहुँच नहीं If पाएंगे। you want to enter heaven, अगर आप स्वर्ग में पहुँचना it is चाहते your duty to follow Christ. हैं, ये आपके कर्तव्य कि यीशु का पीछा करें It is your duty to accept Christ. और एक ये कर्तव्य कि आप यीशु को स्वीकार करें Only through the same way, Jesus, और यीशु मसीह की उद्धार के द्वारा ही you can reach Father God. आप पिता परमेश्वर तक पहुँच पाएंगे। I would like to close here. और मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। All the people stand on your foot. हर एक व्यक्ति अपने कदमों के बल खड़े हो जाए। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद कर दें। Up to this time, I told अब तक मैंने बताया है about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में। Jesus is in our midst. यीशु हमारे बीच में है, He is very near to you. आपके करीब है। He can save you. वो He can save you. आपको बचा सकते He हैं, can heal you. वो आपको चंगाई दे सकते हैं। Up to this time, अब तक you might go here and there आप इधर उधर भटक सकते हैं, to search for the real truth. आप एक सच्चाई को जानने के लिए। Now also you are troubled somehow. अभी भी आप जो है असमंजस में हैं, But believe Jesus is the real way. मगर विश्वास करिए यीशु ही सत्य मार्ग है, Jesus is the real truth. यीशु ही वास्तविक सत्य है। He is ready to save you. वो तैयार है आपको बचाने के लिए, He is ready to console you. वो तैयार है आपको सांत्वना देने के लिए, He is ready to heal you. वो तैयार है चंगाई देने के लिए। Up to this time, अब तक we have been hearing हम सुनते जा रहे हैं who my Jesus is. मेरे यीशु कौन है। Don't think that Jesus is somewhat like a religious leader. आप ऐसे नहीं सोचिए यीशु एक धार्मिक गुरु अगुवाई देने He is वाला not है a politician. और एक वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, He is not a philosopher. वो एक तत्व ज्ञान व्यक्ति नहीं है, But he is the real Savior. मगर वो वास्तविक उद्धार करता है। He is the real Savior of this world. इस पृथ्वी का वास्तविक उद्धार करता है। If you accept Christ as your personal Savior, अगर आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं then also something is there. और तब भी वहाँ पर कुछ है, You have to take the baptism. आपको बपतिस्मा लेना है, You have to fill with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा में भरपूर होना है And you have to take part in the Lord's Supper. और प्रभु के भोज में भाग लेना है And you should have the fellowship with the real Christians. और एक वास्तविक मसीह के साथ संगति रखना है And you have to concentrate on the prayer. और निरंतर प्रार्थना करना है And you have to hear the word and the instruction of the pastors. और वचन को सुनना है और पासवान के मार्गदर्शन को You पालन have to करना read है। the Bible. आपको बाइबल पढ़ना है, You have to lead a holy life. आपको पवित्र जिंदगी जीना Then है only you can be a real Christian. और तब ही एक वास्तविक मसीह बन सकते हैं। While the singers are singing song, और जैसे गीतकार गीत को गाते हैं, if you want to sing anything for prayer, अगर आप प्रार्थना कुछ करना चाहते हैं, there is need for prayer, अगर प्रार्थना की जरूरत you है, can come forward. आप आगे आ सकते हैं Pastors will come forward and pray for you. और पासवान जो गाएंगे आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। Sing song.
आज आपके जीवन में छुटकारा है, आज आपके जीवन में आशीष है। Oh, yes. Thank you, Jesus. हाँ, परमेश्वर सब लोग प्रार्थना के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज रात इन आशीषों को प्राप्त पवित्र आपको छू रहा है, प्रभु यीशु आपको छू रहा है। तेरी छंगाई, तेरी कृपा, तेरी भाई बहनों की जीवन में होने की तमाम आशीषों को दिलाने के हो छंगाई हो रहा है। जब प्रभु के राज पूरा करते हैं, एक घंटे पूरा करते हैं, आज रात आपके जीवन में आशीष हो रहा है। विश्वास करें, जीवन का मार्ग है और सच्ची रास्ता है। जगत की ज्योति परमेश्वर प्रार्थना के समय है, प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। प्रार्थना में विश्वास के साथ जिस समस्या को लेकर आप परेशान हैं, जिस विषय को लेकर आप परेशान हैं, उसको प्रभु के हाथ में बता दें। आज आपके जीवन में छुटकारा, आज आपके परिवार के लिए छंगाई,
जिंदगी